अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में कसीदा से मुताल्लिक 35 अहम सवालात और जवाबात कवर करेंगे। ऐसे ही मसनवी से मुताल्लिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, और इसी तरह से मरसिया से मुताल्लिक 40 अहम सवालात और जवाबात कवर करने वाले। ये आपके रिवीजन क्लास है, तो इस क्लास में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर्स तक अपने आप को महदूद करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कसीदा की अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। साथ ही साथ में एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, अपना एनालिसिस करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस को एक तरह से रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो पीडीएफ हमारे पास में अवेलेबल है। एक मॉडल पेपर की पीडीएफ है और दूसरे आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ है। मॉडल पेपर में आपको 20 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और यूनिट वाइज क्वेश्चंस में आपको कई सारे पीडीएफ मिलेंगे। यहां से आपके नियर अबाउट 700 क्वेश्चंस कवर होंगे और यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन है महमूद इलाही, दूसरा है शेख चांद, तीसरे में खलीक अंजुम और चौथे ऑप्शन में ज्ञानचंद जैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी महमूद इलाही। अगला क्वेश्चन देखिए, कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है। एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का, शिबली नौमानी का या फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला क्वेश्चन देखिए, उनके कलाम का जोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है। पहला ऑप्शन देखिए मौलाना हाली, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे में खलीक अंजुम और चौथे ऑप्शन में है महमूद इलाही। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। आप सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद, मुसहफी, शयुफ्ता या फिर मीर तकी मीर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसहफी। सबील हिदायत किसका मजमुआ है। मीर तकी मीर का है, मोहम्मद रफी सौदा का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है या शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक का है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा के शेर को मिस्र सानी से मुकम्मल कीजिए। ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। 4 मिसरे आपको दिए गए हैं, सही जवाब की आपको निशानदेही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार किसका कसीदा है। पहले ऑप्शन में है गालिब, दूसरे में है ज़ौक़, तीसरे में सौदा और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये कौल किसका है।
पहले ऑप्शन में देखिए अब्दुल सलाम नदवी, दूसरे में लाला श्री राम, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद और चौथे ऑप्शन में है मुसहफी। सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन अस्करी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्जिल कसायद में से कौन सा कसीदा जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कीजिए फिर बताइए दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई थिंक सब लोग जवाब दे चुके हैं, तो आंसर नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़हीके रोजगार। सौदा के बारे में किसने लिखा हुआ कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आगे आग की लपटें निकलने लगती थी? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। किस कसीदा निगार को मीर ने सर आमद शोराए हिंदी लिखा है? सौदा, वली, कुली कुतुब शाह, ज़ौक़। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ की विलादत क्या है? 1789, 1778, 1789, 1782। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फनून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरे में है इंशा, तीसरे में सौदा और चौथे में है ज़ौक़। सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज़ौक़। सामन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है यानी जिसकी तारीफ की गई है? अकबर शाह सानी, बहादुर शाह जफर, मिर्जा फखरू, सुलेमान शिकवा। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। यह कसीदा किसका है तो नोट कर लीजिएगा, ज़ौक़ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफा चेचक निकली, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़े हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये किसका कौल है? गालिब का, हाली का, मोहम्मद हुसैन आजाद का या फिर शिबली का? आंसर है थर्ड ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आजाद। नजर खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफा, तह दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर। कोरे बातिन को हो क्या जो हर दानिश की शनाख्त की परख्ता नहीं जुज दीदे बीना गौहर। कसीदे के अशार किस शायर के हैं? सौदा, ज़ौक़, मोमिन, गालिब। आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? सवाल का जवाब नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन आपसे है, आज यूं खुशनुमा से हर रंगे शफक। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ुहूर नरगिस गुल जलवे समी व बसीर नसीम निकहते गुल मजहरो लतीफ़ो खबीर। ये शेर किसके कसीदे का है? मुसहफी, सौदा, ज़ौक़, मोमिन। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ज़ौक़। जेल में ज़ौक़ के दाखिल निसाब कसीदे
ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर के बारे में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन, झेल में दर्ज ज़ौक़ के उस्ताद और शागिर्द से मुताल्लिक दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो जुमरा है वो शागिर्द का जुमरा है और जो चौथा जुमरा है वो उस्ताद का यानी असातिज़ा का जुमरा है। अगला क्वेश्चन, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। सौदा से मुतालिक सारे बयानात हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दूसरा जो बयान है वो सही हो जाएगा और जो चौथा बयान है वो भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। क्लियर सभी को? सौदा ने अपने बेटे के पेशे सौदागरी की निस्बत से सौदा तखल्लुस अपनाया था वालिद के पेशे से। यहां पे अगर सही करना तो क्या हो जाएगा, वालिद के पेशे से। साफ साफ नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में ज़ौक़ से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम ज़द कीजिए। यहां पर देखिए बहुत केयरफुली रीड करना है, गलत बयानात को कलम ज़द करना है, सही को नहीं बल्कि गलत बयानात को। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी चौथा जुमरा। कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। नोट कीजिएगा। तो यहां पे सही क्या हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। आप सब इन्हें सही कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही है। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। आप सब नोट कीजिए, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा जुमरा सही है। ज़ेल में ज़ौक़ से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। यहां पे आपको सही बयानात की निशानदही करनी है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ को 19 बरस की उम्र में उनके कसीदा पर, जिसमें 18 जुबानों में 18 शेर थे, अकबर शाह शानी ने मलिक शुअरा का खिताब दिया था, नहीं खाकानी हिंद का खिताब दिया था। नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ मुतअद्दिद बार दिल्ली से बाहर गए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। सौदा, मीर, सौदा, सौदा। बताइए। चलिए नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी पहला सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका बयान सही हो जाएगा। नोट कीजिए। सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी, बिल्कुल नहीं, अरबी में नहीं फारसी में शायरी शुरू की थी, अगर आप सही कर ले। ज़ेल में सौदा के दाखिले निसाब मशहूर हिजविया कसीदे तज़हीके रोजगार के बारे में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए।
और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है, आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जेल में दाखिल निसाब कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी के मुतालिक कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दिए गए सभी बयानात क्या हैं, दुरुस्त हैं। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत केयरफुली रीड करना है, गलत बयानात की आपको निशानदही करनी है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत बयान है। कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे, कायम चांदपुरी सौदा के शागिर्द थे, ये सही बयान हो जाएगा। सौदा ने अपने दाखिले निसाब कसीदे हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी में किस फारसी कसीदा गो के कसीदे से इस्तेफादा किया है? खाकानी, अनवरी, उर्फी, रूमी। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी खाकानी, आप सब नोट कीजिए। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? कसीदे के ताल्लुक से बहुत अहम क्वेश्चन है। आंसर दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी सिर्फ चौथा जुमरा आपका क्या है, दुरुस्त है, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। अब यहां पे आपको सही बयानात की निशानदही करनी है। चारों बयानात को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ में चौथा भी हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। गलत बयानात की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मसनवी से मुतालिक 35 अहम सवालात और जवाबात के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिस तरह उन्हें बहम मिलाया, बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मुंतज़ा वाला शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है? कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। जेल में मसनवी गुलजार नसीम के उन्वानात की दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है, आप सबको याद रखना है। चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन ये, यानी पहला सही हो जाएगा और दूसरा जुमरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने शताबी उठाकर कलम, ये तारीख की फारसी में रकम, इस शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है? फूलबन, बिकट कहानी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी जो आपने 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में तहरीर की। अगला क्वेश्चन। मसनवी सहरुल बयान के उन्वानात के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
आपको सही जुमरे की निशानदही करनी है। तो चलिए जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में थर्ड जुमरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़ा बाला शेर से हुई है? बिकट कहानी, गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, फूल बन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी सेहरुल बयान। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, ये शेर किसने अपने मसनवी के बारे में लिखा है? दयाशंकर नसीम, वजही, मीर तकी मीर, मीर हसन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर हसन। आप सब नोट कीजिए। जेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमजद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा, इसी के साथ साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी आपको करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? मसनवी को सबसे कारामद सिनफे है तो यह आला अहमद सुरूर ने नहीं बल्कि मौलाना हाली ने। नोट कर लीजिएगा। जेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। बहुत केयरफुली रीड कीजिएगा, गलत बयानात की आपको निशानदही करनी है। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कीजिए, यानी पहला जुमरा, इसी के साथ साथ में दूसरा जुमरा और तीसरा जुमरा आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में गुलजार नसीम के मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी सभी जुमरे क्या है? दुरुस्त है। जेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है? इब्न निशाती, फूलबन, फखरुद्दीन निजामी, कदम राव, पदम राव, अफजल पानीपति, बिकट कहानी, वजही, कुतुब मुश्तरी। आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कीजिए। दरअसल मसनवी निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए तरतीब सही है। यानी कौन सी तरतीब सही है? माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब दुरुस्त है? सबसे पहले मसनवी निगार कौन है? फखरुद्दीन निजामी। ये आपको जहन में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा बयान सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी बयान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दरअसल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कदम राव, पदम राव, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, फूलबन, सेहरुल बयान, गुलजार नसीम। सभी को नोट करना है। कदम राव, पदम राव ये कब लिखी गई है? तो आप नोट कर सकते हैं 1421 था 1435। ये आपको याद रखना है, 1421 था 1435। उसके बाद में है कुतुब मुश्तरी 1609, ठीक है। बिकट कहानी उसके बाद में है 1625-26,
1625-26। उसके बाद में है फूलबन 1655। उसके बाद में सिहरुल बयान, पीछे हम आपको बता चुके हैं 1784-85। इसके बाद में है गुलजार नसीम 1839। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। यहां पे आपको गलत बयानात की निशानदही करनी है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला बयान गलत हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका गलत है। मसनवी कदमराव पदमराव का नाम किसने तजवीज किया था और उसका मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक, जमील जालबी, रशीद हसन खान, नसीरुद्दीन हाशमी, जमील जालबी। सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। ज़ेल में सिहरुल बयान से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। सही बयानात की आपको निशानदही करनी है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये आप सब नोट कर लीजिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से बयान सही हो जाएंगे। तीसरा आपका सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही है और छठा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में वजही के मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। मुल्ला वजही बहुत अहम नाम है। 7 बयानात एक साथ दे दिए गए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट को इंक्लूड कर दिया गया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। चलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, इसी के साथ साथ में पांचवा भी सही हो जाएगा और सातवां भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में मसनवी सिहरुल बयान से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। गलत बयानात को कलमजद कीजिए, सही को नहीं बल्कि गलत। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा। ये तीनों ही बयानात गलत हैं, आप सब नोट कर लीजिए। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी कदमराव पदमराव से मुताल्लिक ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मसनवी कदमराव पदमराव उर्दू की पहली मसनवी है। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा बयान सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़ेल में बिकट कहानी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बिकट कहानी, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, साथ ही साथ में तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी तस्लीम की जाती है, यानी दूसरे बयान को आप सही कर सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन, किस मशहूर मसनवी का नाम उसके 2 किरदारों के नाम पर रखा गया है? कदमराव पदमराव, बिकट कहानी, सिहरुल बयान, गुलशन इश्क। आंसर है पहला ऑप्शन, यानी कदमराव पदमराव। ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अफजल बिकट कहानी में खुद को क्या कहा है? खुद को क्या कहा, या ये कि अफजल का एक और नाम क्या है, नाम है वो क्या है?
पहला ऑप्शन है मोहम्मद अफजल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है करमपाल और चौथा है रामपाल। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गोपाल। ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। भाई कैसे करना है गलत बयानात। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरा जो बयान है वो गलत है और तीसरा जो बयान है वो भी क्या है, गलत है। मसनवी कदमराव पदमराव के किरदारों के रिश्तों से मुतालिक दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकट कहानी को शुमाली हिंद की उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना किस मुहक्किक ने करार दिया है? महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां, काजी अब्दुल वदूद या फिर रशीद हसन खां। जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मसूद हुसैन खां। ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। गलत बयानात को कलमजद कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा, साथ ही साथ में दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है। सही होने का मतलब यानी क्वेश्चन का आंसर ये सही है, बाकी ये बयानात एक्चुअल में क्या है, गलत है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आप चाहे तो इन्हें सही भी कर सकते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ने से पहले। जैसे पहले में शहजादी कुली कुतुब शाह ने महताब परी को अपनी घड़ी निशानी के तौर पर नहीं, अपनी अंगूठी दी थी। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे मुश्तरी अपनी दाई मेहरबान के साथ अपनी पसंद के सफेद बैल पर, ठीक है, तो सफेद बैल पर नहीं बल्कि आप यहाँ पे क्या करना, सियाह घोड़े पर। ठीक है, और ऐसे अतारुद कुली कुतुब शाह का दुश्मन था, जादूगरी करता था। तो अतारुद क्या था, मुसव्विर था और राजदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। सही जुमरे की निशानदेही। दयाशंकर नसीम और उनकी मसनवी गुलजार नसीम से मुतालिक ये बयानात हैं। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और आपका तीसरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में पांचवा आपका करेक्ट हो जाएगा। मसनवी कदमराव पदमराव में राजा कदमराव किसे मारता है? कबूतर, सांप कोड़ियाल, हिरन, शेर। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। बिकट कहानी को किन दो अदीबों ने मिलकर तरतीब दिया है? बिकट कहानी को किन दो अदीबों ने मिलकर तरतीब दिया है? आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा, पहला बयान सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा बयान आपका करेक्ट हो जाएगा। अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बिकट कहानी का नाम दिया है? मुसहफी, मिर्जा अली लुत्फ, मीर हसन, मीर तकी मीर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। फूलबन, इब्न निशाती, इन दोनों के बारे में ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जो बयान है वो सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। फूलबन एक रिजमिया मसनवी गोलकुंडा में लिखी गई थी, ये पहले बयान में कहा जा रहा है। तो याद रखना फूलबन जो है एक इश्किया मसनवी है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शुअरा का जिक्र करते हुए कहा है, अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज्यादा रिवाज मिलता। बताइए आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन फिरोज और महमूद। पिला आतशे आब पीरे मुगा कि भूले मुझे गर्व सर्दो जहां, इस शेर से सिहर बयान की किस बाब का आगाज होता है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन दास्तान हम्माम में नहाने की लताफत में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मरसिया से मुताल्लिक 40 अहम सवालात और जवाबात के बारे में। चलिए पहला सवाल देखिए, दर्जेल शोरा कि उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? तो चलिए तरतीब नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सौदा, ज़ौक़, अनीस, दबीर, जमील मजहरी, इन सभी की सने विलादत सनेफात के बारे में एक सेपरेट क्लास में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। सही बयानात की आपको निशानदही करनी है। सभी बयानात को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यानी पहला बयान आपका सही है, तीसरा भी सही है और साथ ही साथ में चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दूसरे बयान को आप सही भी कर सकते हैं? जमील मजहरी के दाखिल निसाब मरसिए जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की का उन्वान सदाए शहादत है। तो सदाए शहादत नहीं बल्कि मिजराब शहादत है, सही कर लीजिए। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानजद कीजिए। गलत बयानात की आपको निशानदही करनी है, सही की नहीं बल्कि गलत की। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला बयान आपका गलत है और तीसरा भी बयान क्या है आपका गलत है। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन, अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असर, सलाम संदेलवी, अल्लामा शिबली नौमानी। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन इमदाद इमाम असर। वाकई यह हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। दबीर के मरसिये के कुछ बंद पढ़कर ये किसने कहा था? मिर्जा गालिब, मौलाना हाली, नासिख, अल्लामा शिबली। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। बताइएगा, सही बयानात को कलमजद करना है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही है और चौथा जुमरा आपका सही है और पांचवा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनीस के हर लफ्ज और मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, अनीस के बारे में ये किसकी राय है? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, आतिश, मोहम्मद हुसैन आजाद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना हाली। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। आपको गलत बयानात की निशानदही करनी। बहुत सारे बयानात एक साथ में यकजा कर दिए गए हैं, उन्हें बगौर पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी पहला आपका जो बयान है वो गलत है और जो तीसरा है वो भी गलत है और जो चौथा है वो भी क्या है? गलत है। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, हाली और सैयदैन की नस्र को अखलाकी नस्र का नाम दिया जा सकता है, तो अनीस के तमाम तर कलाम को या उसके बेशतर हिस्से को
हम अखलाकी नज्म के उन्वान नाम से मौसूम कर सकते हैं। अनीस के कलाम के मुतालिक किसकी राय है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मसूद हुसैन खान, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। यहाँ पे अगेन आपको गलत बयानात को कलमजद करना है, उनकी निशानदही करनी है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा वो आपको बतलाना है। जवाब आपको सही बतलाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बयानात आपको चुनने हैं वो गलत बयानात। चलिए आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जो दूसरा बयान है वह गलत है। आप सब नोट कीजिएगा। ज़ेल में दर्ज मरसिये के अज्जाए तरकीबी की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बताइए। मरसिये के कुल 8 अज्जाए तरकीबी हैं, यहां पे आपको तरतीब के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है वो बतलाना है। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। कि जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। दबीर अनीस, अनीस नासिख, इंशा दबीर, मुसहफी आतिश। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अनीस व नासिख दोनों की जाए विलादत फैजाबाद है। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। सही बयानात की निशानदही कीजिए। मीर अनस के ताल्लुक से कई सारे बयानात हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है वो सही है, जो चौथा है वो सही है, जो पांचवा बयान है वो सही है और जो छठा बयान है वो भी आपका दुरुस्त है। मरसिये के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? गालिब, हाली, मीर अनीस, मिर्जा दबीर। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। चलिए सीधे इसका जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चेहरा, रज्ज, रज्म, शहादत, बैन। मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने किस हैयत में मरसिये कहे हैं? पहले ऑप्शन में देखिए मुरब्बा, दूसरे में मुखम्मस, तीसरे में मुसद्दस और चौथे में है मुसम्मन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुसद्दस। जेल में दर्ज अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन अज्जाए तरकीबी के ताल्लुक से क्वेश्चन है, तो जवाब नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दलील है इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मुअस्सिर तरीके से इहाता किया गया है। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ, ये किसका शेर है? मीर अनीस, मीर जमीर, मिर्जा दबीर, गालिब। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस। मिर्जा सलामत अली दबीर के शहर में पैदा हुए। लखनऊ, बनारस, दिल्ली, फैजाबाद। चलिए नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल्ली। मौला ने सर झुका के कहा कि मैं हुसैन हूं, इस मिसरा के शायर कौन है? मीर अनीस, मिर्जा दबीर, जोश या फिर जमील मजहरी। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दबीर, अनीस, गालिब, हाली। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा दबीर। ये मिसरा के शायर का 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मिर्जा दबीर, मीर अनीस, मीर खलीक,
मीर जमीर। आंसर है दूसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस। मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? मीर जाहिक, मीर जमीर, मुसहफी, मीर खलीक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर जबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइए ये शेर किसका है? थी नहर अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता तो फूट फूट कर दरिया का हर हुबाब। यहाँ पे रा नहीं, वाने रा होना चाहिए। मस्कुरा शेर का खालिक कौन है? इकबाल, अनीस, जोश, दबीर। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अनीस। कि शेर की आमद रन कांप रहा है, ये मिसरा किसका है? अनीस, दबीर, जमीर, खलीक। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दबीर। मीर अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा। तो किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा? यही एक मिसरा काफी था। गालिब ने, शगुफ्ता ने, हाली ने, शिबली ने। आंसर है दूसरा ऑप्शन यानी शगुफ्ता। मां को पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम खाहर का फकत रांड दुल्हन बतलाना। भाई को कैद जंजीर रसन बतलाना, बाप को सैयद बेगोर कफन बतलाना। देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे न तुम मांगियो जानी पानी। कैद खाने शाम के हाल में कहे हुए मरसिये का यह बंद किसकी तख्लीक है? हाली, जोश, मिर्जा दबीर, मीर अनीस। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा दबीर। मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? हसरत, महानी, हजी, बानी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी हजी। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दिए गए हैं, शोरा के एतबार से असातिज़ा के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन के असातिज़ा का जुमरा कौन है? तो वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। दयाशंकर नसीम के असातिज़ा का जुमरा कौन हो जाएगा? ख्वाजा हैदर अली आतिश। ऐसे ही अनीस के असातिज़ा का जुमरा हो जाएगा खलीक और नासिर। दबीर के हो जाएगा जियाउद्दीन जिया, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और फिर जमील मजहरी के, दबीर के हो जाएंगे मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर। ठीक है, दूसरा तो हम लोग पहले ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। जमील मजहरी के हो जाएंगे वहशत लखनवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद मरसिया निगारों के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, जोड़िए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो पहले सही जोड़ की निशानदेही कर लीजिएगा। आंसर हमारा पहला ऑप्शन। तो मीर बबर अली अनीस के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन मीर मोहम्मद मुस्तासिम खलीक। और ऐसे ही दबीर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? मिर्जा गुलाम हुसैन। जमील मजहरी के वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हसनैन। और गालिब के उस्ताद का नाम अब्दुल्ला बेग। जेल में चंद शोहरा और रुतबा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, जोड़िए। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कीजिएगा दूसरा ऑप्शन। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या है? तो वो है मोहम्मद शफी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा शेख मोहम्मद रमजान। मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? मीर गुलाम हुसैन। दयाशंकर नसीम, गंगा प्रसाद कौल। जेल में चंद शोरा के तखल्लुस और असल नाम दिए गए हैं। तखल्लुस की मदद से असल नाम को पहचानिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सौदा का असल नाम क्या है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ज़ौक़ का शेख मोहम्मद इब्राहिम। अनीस का मीर बबर अली। और दबीर का मिर्जा सलामत अली। जेल में चंद नाम और उनके जाए वफात दिए गए हैं।
नाम के एतबार से जाए वफात की शनाख्त कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये, तो नोट कीजिएगा आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो वजही की जाए वफात क्या है, तो आप नोट कीजिएगा हैदराबाद। ऐसे ही बताना है मीर हसन, सौदा, अनीस, दबीर, दयाशंकर, नसीम की जाए वफात, तो इन सभी की हो जाएगी लखनऊ। इसके बाद में जमील मजहरी की हो जाएगी मुजफ्फरपुर और ज़ौक़ की हो जाएगी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जेल में चंद नाम और उनकी जाए पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। अब यहां पे जाए पैदाइश आपको बताना है। चलिए पहले आंसर नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ज़ौक़, सौदा, मीर हसन, दबीर, इन सभी की जाए विलादत क्या है, दिल्ली। अनीस, आतिश, इनकी हो जाएगी फैजाबाद। दयाशंकर, नसीम, लखनऊ। जमील मजहरी, हसनपुरा, सारण। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनकी सने वफात दिए गए हैं, सने वफात के एतबार से नाम जोड़िए। ज़ौक़, अनीस, दबीर, जमील मजहरी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ के सने वफात क्या हो जाएगी, 1854, नोट कीजिएगा। अनीस की क्या हो जाएगी, 1874। दबीर की क्या हो जाएगी, दबीर की क्या हो जाएगी, ये आपको बतानी है, 1875। जमील मजहरी 1979। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके सने वफात दिए गए हैं, सने वफात के एतबार से नाम शामिल कीजिए। वजही, मीर हसन, दयाशंकर, नसीम, सौदा। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी वजही की सने वफात क्या है, 1659 ईस्वी। मीर हसन की 1786 ईस्वी। दयाशंकर नसीम की 1845 और सौदा की 1781 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके सने पैदाइश दिए गए हैं, सने पैदाइश के एतबार से नाम शामिल कीजिए। वजही, अनीस, दबीर, जमील मजहरी। आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए वजही की सने पैदाइश क्या हो जाएगी, 1566। अनीस की क्या हो जाएगी, 1802 और फिर दबीर की क्या हो जाएगी, 1803 और जमील मजहरी 1904। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके सने पैदाइश दिए गए हैं, सने पैदाइश के एतबार से नाम शामिल कीजिए। सौदा है, ज़ौक़ है, मीर हसन है, दयाशंकर, नसीम है। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी सौदा की सने पैदाइश क्या है, 1712 ईस्वी। ज़ौक़ की 1789 ईस्वी। मीर हसन की 1737। दयाशंकर नसीम 1811। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज के सेशन का, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जेल में दर्ज मरसियों के एतबार से मुसन्निफिन के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के कसीदा, मरसिया, मसनवी, इनसे मुताल्लिक बहुत सारे अहम सवालात और जवाबात कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होंगे और ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।